राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक मंदिर और एक मजार को हटाया गया है। ये कार्रवाई पीडब्ल्यूडी द्वारा की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पहले बुलडोजर से सड़क किनारे बनी दरगाह को हटाया गया, इसके बाद मंदिर को हटाया गया। बताया जा रहा है कि मजार करीब 30 साल पुरानी थी, तो वहीं डीसीपी जोए एन तिर्की ने बताया कि भजनपुरा चौक पर एक हनुमान मंदिर और सड़क के दूसरी तरफ एक मजार थी। दिल्ली की धार्मिक समिति ने फैसला लिया था कि इन दोनों को हटाया जाएगा क्योंकि सड़क चौड़ा होना है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां के स्थानीय नेताओं ने प्रशासन से कुछ समय की मांग की थी और आज सभी के साथ बातचीत कर दोनों स्ट्रक्चर को हटाया गया है, जिससे सभी का सहयोग मिला। ये भजनपुरा एरिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट है। इसमें दो क्षेत्र था, एक हनुमान मंदिर था और दूसरा रोड के ही बीच में भजनपुरा चौराहे पे एक मजार था। इन दोनों को ही आज के कार्यक्रम में रिमूव किया गया यहाँ से। क्या कोई नोटिस वगैरह भी दिया गया था इनको इससे पहले? हाँ, पीडब्ल्यूडी का रोड है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से इसको 15 दिन का नोटिस दिया गया था, जो कि 15 मई को खत्म हो गया था। वो सूचना इसलिए देना जरूरी था ताकि कमिटी अपने मर्जी से अपने हिसाब से इसको अपने आप हटा ले, लेकिन चूंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आज ये टास्क फोर्स के अंदर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डीसीपी नॉर्थ ईस्ट ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। पीडब्ल्यूडी के लोग थे और डीएम नॉर्थ ईस्ट के नेतृत्व में ये सारा। आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है और आगे से फिर वो सहारनपुर हाईवे बन रहा है। तो एक रिलीजियस कमेटी होती है दिल्ली में, एक हाई लेवल की कमेटी है जहाँ पे इस तरह के मेन रोड्स पे या बाकी जगह पे जहाँ पे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की वजह से ट्रैफिक में अगर बाधा आती है तो फिर उनको एक तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के डिसाइड किया जाता है कि इसको हम लोग आपसी सहमति से इसको रिमूव कर दें, ताकि एक आम आदमी जो है जो इस सड़क को यूज़ करता है उसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो आज यहाँ भजनपुरा चौक पे 2 स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया गया। मेरे राइट साइड में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक हनुमान टेम्पल था और सामने एक वो मज़ार था। तो दोनों को हमने आपसी सहमति से सबके साथ मिलके सभी के सहयोग से, तो उसमें आप लोग का भी सहयोग बहुत ज़्यादा रहा और यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, जो रिस्पेक्टेबल्स थे, सवेरे हम यहाँ जल्दी आ गए थे 3:30 बजे। तो तब भी यहाँ पे कुछ भक्त लोग थे, उनको थोड़ा अप्रीहेंशन था कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही, तो उनके साथ बैठ के बात की हम लोगों ने और एसडीएम साहब खुद मौके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, दिल्ली में भजनपुरा इलाके की बात करें तो अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है प्रशासन का। एक मंदिर और एक मजार को हटाया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच में कहीं ना कहीं रोष भी देखने को मिला। यहाँ पर बात करें ताजे मामले की तो कहीं ना कहीं भजनपुरा इलाके के अंदर एक सड़क पर कहीं ना कहीं एक मंदिर भी बना हुआ था, दूसरी साइड में मस्जिद दरगाह मस्जिद बनी हुई थी और उन दोनों को ही आज पीडब्ल्यूडी के द्वारा सुबह 3 बजे की कार्रवाई के तहत उनको हटाया गया। मगर जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंची थी भजनपुरा इलाके के अंदर, तो लोगों को पहले ही इसकी जानकारी मिल चुकी थी। लोगों ने पहले ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, मगर पुलिस प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा समझाने के बाद कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों के लोगों ने सहमति जारी की और कहीं ना कहीं मंदिरों के अंदर से जो मूर्तियां थी वो हटाकर मंदिर और मस्जिद को खाली कर कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाने की अनुमति दे दी गई। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पीला पंजा चलाया गया है और सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के विकास कार्य जो है उनके लिए कहीं ना कहीं लोग जो है वो सहमत होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण जो सड़कों पर बना हुआ है उसको हटाने के लिए अनुमति जरूर दी गई है। और पुलिस प्रशासन की बात करें डीसीपी जॉय की, तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं लोगों को समझाया गया था और 3 बजे के करीब ये पूरी जानकारी मिल पा रही है। 3 बजे के करीब जो पुलिस और प्रशासन जो था वो भजनपुरा इलाके के अंदर पहुंचा था और जिस तरीके से अब कार्रवाई की गई है उससे कहीं ना कहीं शांति का माहौल जो है वो अभी भी बना हुआ है। जी राजीव, जिस तरीके से जो मंदिर और मस्जिद को हटाया गया है, अमूमन जब भी हटाया जाता है तो हर बार बवाल की आशंका रहती है, लेकिन इस बार जो धार्मिक समिति है दिल्ली की, क्योंकि सबसे बड़ी समिति आप कह सकते हैं उसे धर्म के लिए धार्मिक समिति है, उसने भी इस बात को सही ठहराया है कि अगर सड़क का चौड़ीकरण करना है तो मंदिर और मस्जिद दोनों को हटाया जाए।
देखिए यहाँ पर मुस्कान, जिस तरीके से बात करें, लगातार कहीं ना कहीं जबकि जब बुलडोजर चलता है और अतिक्रमण हटवाया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों का नाराजगी भी देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर पहले ही इसकी जानकारी जो है वो दोनों पक्षों के लोगों को दे दी गई थी और आज जैसे ही 3 बजे करीब जैसे पुलिस प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे तो जनता को पहले से ही पता था, लोग वक्त पहले ही पहुंचे हुए थे, मगर बैठ के उनसे बातचीत की गई और कहीं ना कहीं जो सड़कों को चौड़ा करने के लिए जो सरकार की तरफ से कदम था उसके लिए कहीं ना कहीं दोनों ही तरफों के लोगों को सहमति की बातचीत की गई और उनके दोनों की तरफों के लोगों को सहमति मिली भी और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन और कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे उनकी तरफ से कार्रवाई की गई। मगर यहाँ पर सड़कों को चौड़ा करने के लिए दोनों ही तरफों के लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सहमति देते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से और इलाकों की बात करें तो और इलाकों के अंदर भी कहीं ना कहीं सड़कों को चौड़ा किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके और कहीं ना कहीं सड़कों पर आराम से चला जा सके। मगर यहाँ पर भजनपुरा इलाके के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण माहौल जो है वो बना हुआ है। जी, शांतिपूर्ण माहौल क्या अभी भी कायम है? क्योंकि कई बार तमाम अतिक्रमण हटाने के बाद भी नाराजगी देखने को मिलती है, क्योंकि खुद जब डीसीपी जो हैं उन्होंने खुद ये बताया कि जब वो सुबह 3-3:30 बजे पहुंचे तो यहाँ पर कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, जिनको एक उम्मीद थी कि ये नहीं होगा, लेकिन उनसे बातचीत करके उनको समझाया गया। क्या उसके बाद अभी भी कोई नाराजगी किसी ने जाहिर की या फिर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए यहाँ पर मुस्कान, जिस तरीके से बात करें यहाँ पर भजनपुर इलाके की तो 3 बजे करीब जब इससे पहले ही कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी मिल चुकी थी, उस समय कहीं ना कहीं जरूर नाराजगी जाहिर की जा रही थी। उनको ये लग रहा था कि लोगों को कि भाई एक पक्ष का मंदिर या मस्जिद तोड़ा जाएगा, दूसरे पक्ष का नहीं तोड़ा जाएगा। मगर जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे, खुद डीसीपी साहब की बात करें जॉय की, तो वो भी पहुंचे और उन्होंने बातचीत करके कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की कोशिश की और ये भी बताया कि दोनों ही पक्षों के, यानी कि एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ कहते जो मंदिर है वो भी दोनों तरफ से हटाया जाएगा ताकि सड़कों को चौड़ा किया जा सके। और चौड़ा करने के लिए जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं यहीं से होके गुजरता है। तो दोनों ही पक्षों के लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी सहमति दी। उनको भी लगा कि हम वाकई में ही सच्चाई यही है और लगातार जो सड़कों को चौड़ा करना चाहिए जिससे लोगों को ही कहीं ना कहीं फायदा होगा। मगर यहाँ पर दोनों ही पक्षों के ने जिस तरीके से सहमति दी और उसके बाद जो कार्रवाई की गई वो सबके सामने है। मगर अभी तक पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है और लगातार ये कोशिश की जा रही है माहौल जो है वो शांतिपूर्ण ही बना रहे। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।